हे गाइस, कैसे आप सभी लोग स्वागत है सही का चैनल पे। तो आज मैं गाइस आपके लिए लेके आया हूँ 2025 मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। और ये जो मॉडल मेरे पास खड़ी हुई है यह है VXI प्लस ऑप्शनल वेरिएंट, विच इज़ द रेंज टॉपिंग वेरिएंट, जिसमें आता है मैनुअल ट्रांसमिशन। सो अगर आप 2025 में एक अफोर्डेबल और बिगिनर गाड़ी खरीदना चाहते हैं एंड उसके अलावा कई सारे कारण हैं, जैसे जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड है और यहाँ की पार्किंग स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है, सो ऑल्टो K10 इज़ द बेस्ट कार टू गो फॉर। सो मेन चीज़ ये है कि मारुति की गाड़ी बेसिकली दे आर इजी टू ड्राइव। सो अगर आप इस गाड़ी पे सीखना चाहते हैं सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी आपकी जर्नी जो है। सो आज मैं गाइस आपके लिए ये वॉक अराउंड रिव्यू लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं हर एक चीज़ के बारे में जो है ऑल्टो K10 के बारे में समझाने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर्स टू द इंटीरियर। आपको क्या क्या फीचर्स आपको मिल रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में जो है आज हम इस वॉक अराउंड रिव्यू पे हम बात करेंगे। सो वीडियो जो है आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहना, ताकि आप कुछ भी पा जाए आप मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर वैल्यूबल टाइम ऑफ योर्स, my name is Rehan and let's start this video. So we'll start this review by first talking about the variants. आपको क्या क्या variants मिल रही है। So Auto K10 starts with standard variant, standard optional and उसके बाद LXI, VXI and VXI Plus, यानी वो सारे variants जो है आपको उपलब्ध है ऑल्टो K10 में। When it comes to एक्सटीरियर यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखती है ऑल्टो K10 जो है। आगे यहाँ पर हैलोजन यूनिट के हेडलैम्प जो है वो दिया जा रहा है, विच वर्क्स वेल। बल्ब टाइप साइड टर्न इंडिकेटर, ग्रिल यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल किया गया है विथ हनीकॉम पैटर्न, बेसिकली हेक्सागोनल पैटर्न जो है वो इंटीग्रेट की है इन्होंने। साइड की तरफ आएंगे सो यहाँ पर आपके लिए 13 इंचेस के स्टील व्हील्स जो है वो दिया जा रहा है। एंड अगर आप टायर सेक्शन के बारे में पूछते हैं, दिस इज़ 145/80 R13 है। आगे मिलता है डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स है। फेंडर पे यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेट किया गया है। वार भी हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक प्लास्टिक में जो है वो दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स, एंटेना ओवर देयर। पीछे यहाँ पर बेसिक हैलोजन यूनिट के टेल लैम्प जो है वो दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ऑल्टो K10 का बैजिंग, रियर पार्किंग सेंसर्स ओवर है, और आपको 2 ही सेंसर जो है वो दिया जा रहा है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जब बात आती है बूट स्पेस की, यहाँ पर आपके लिए 214 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो है आपको ऑफर कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक डिसेंट इनफ। यहाँ पर पार्सल शेल्फ दिया गया है। अगर आप रियर सीट्स को फोल्ड डाउन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ये मुमकिन है। उसके अलावा अगर आप CNG लेंगे तो यहाँ पर बेसिकली CNG टैग जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती है। सो ये हो गई बूट स्पेस के बारे में। और अब चलिए चेकआउट करते हैं इंटीरियर्स। नाउ ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए 1 लीटर का बॉटल रखने के लिए प्रोविज़न दिया गया है। उसके अलावा सिल्वर डोर हैंडल्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच, उसके बाद इंजन बॉनेट खोलने के लिए लीवर, एंड उसके बाद यहाँ पर हेडलैम्प लाइटिंग एडजस्टर है। एंड स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिया गए हैं। बेसिकली ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स दिया गए हैं। कॉल एक्सेप्ट, डिक्लाइन एंड वॉइस कमांड बटन्स जो है वो दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे यहाँ पर वाइपर का स्टॉक है, और इधर देखा जाए तो हेडलैम्प का स्टॉक दिया गया है। नाउ वी आर इनसाइड द कार। सो यहाँ पर देख सकते हैं टू स्टार्ट विथ मेरा हाइट है 5'10" और जगह यहाँ पर कैसा है। सो पहले चीज़ है कि मुझे एम्पल हेडरूम जो है वो मिल रही है। सो 6 फुट का इंसान यहाँ पर ईजिली बैठ पाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैनुअल एडजस्टमेंट्स मिलती है, जैसे कि आप इसको बैक एंड फोर्थ एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखती है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, जो कि डिजिटल टाइप के जो हैं वो दे रहे हैं, जिसमें आपको स्पीड के बारे में दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पर LCD डिस्प्ले है, जिसके अंदर ट्रिप और फ्यूल गेज माने फ्यूल लेवल कितना है वो दिखाएगा। उसके बाजू में यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए वार्निंग सिग्नल्स भी दिया गए हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल डैशबोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखती है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एंड यहाँ पर जो है आपके लिए पावर विंडो स्विचेस दिया गए हैं। सो अगर आप विंडोज़ रोल ऑन करना है सो वो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। हज़ार स्विच दिया गया है एंड 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है विच सपोर्ट्स एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। अगर आप रिस्पॉन्स वगैरह चीज़ों के बारे में पूछते हैं, यहाँ पर कुछ शिकायत करने की चीज़ नहीं है, ढंग सा जो है वो काम करती है। उसके अलावा यहाँ पर 2 AC वेंट्स दिया गए हैं एंड कंपार्टमेंट स्टोरेज यहाँ पर देख सकते हैं डिसेंटली साइज ग्लोब बॉक्स है।
एंड नीचे यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो दिया गया है। आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, मोड्स भी आप जो है आप बदल सकते हैं। एंड नीचे यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, उसके बाजू में यहाँ पर USB और ऑक्स कनेक्टिविटी पोर्ट्स, फ़ोन रखने की जगह है उधर। और उसके बाद यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं वो दिया गए हैं। एंड ये मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड उसके बाद यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक, कुछ रखने की जगह भी दिया गया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिक IRBM जो है वो दिया जा रहा है। एंड उसके अलावा यहाँ पर सनवाइज़र देखा जाए तो यहाँ पर कुछ टिकट होल्डर की जैसे चीज़ जो है वो नहीं दिया जाता। एंड सेंटर पे यहाँ पर रीडिंग लैम्प है। सो बेसिकली ये कार जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी ईजी फॉर द बिगिनर्स। सो ये हो गई फ्रंट रो कैबिन के बारे में। और अब चलिए चेकआउट करते हैं रियर कैबिन। नाउ रियर सीट्स यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेस जो है ऐसा कुछ दिखती है। एंड डोर यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए रोल डाउन विंडोज़ जो है वो दिया गया है। सो ये आप मैन्युअली करनी पड़ती हैं। उसके अलावा यहाँ पर सिल्वर डोर ओपनर एंड स्पीकर जो है वो दिया गए हैं। और अब चलिए अंदर बैठते हैं। जैसे मैं बताया था मेरा हाइट है 5'10", इसके बावजूद भी यहाँ पर एम्पल हेडरूम जो है वो मिल रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बहुत ही बढ़िया नी रूम जो है वो मिल रही है। एंड बाय द वे ये मेरा आगे का सीट जो है मेरे हिसाब से सेट किया हुआ हूँ। एंड उसके बावजूद भी यहाँ पर एम्पल नी रूम एंड हेडरूम मैं निकाल पा रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर 2 ग्रैब रेल्स जो है वो दिया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पर 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट है। एंड जैसे मैं बताया था ये आप फोल्ड डाउन कर सकते हैं। सीट बेल्ट्स भी दिया गए हैं। सो ओवरऑल इट्स स्पेशियस इनफ। 4 लोग जो है इजीली बैठ पाएंगे बिना कुछ दिक्कत के ही। सो ये हो गई इंटीरियर्स के बारे में। और अब चलिए बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस, सेफ्टी फीचर्स एंड एट लास्ट ऑन रोड प्राइसिंग। और आइए अभी हम इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए एकमात्र के इंजन ऑप्शन मिल रहा है, विच इज़ 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये जनरेट करती है 66.62 PS ऑफ पावर एंड 89 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और ये अवेलेबल है इन AGS माने ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन जैसे आप देखे होंगे। जब बात आती है माइलेज की, यहाँ पर आपके लिए मैनुअल पे 24.39 क्लेम माइलेज देती है। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेटिक 24.90 kmpl निकाल सकते हैं इस इंजन से। एंड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स आपके लिए 6 एयरबैग्स दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ABS विथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। सो आप देख लीजिएगा। एंड एट लास्ट व्हेन इट कम्स टू ऑन रोड प्राइस, लाइक आई हैव सेड, यहाँ पर आपके लिए एक शोरूम प्राइस कीमत जो है वो 5,60,000 रुपीज़ है। एंड ऑन रोड प्राइस आपके लिए स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। सो आप देख लीजिएगा डिटेल प्राइस ब्रेकअप। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं गाइस इन अनदर वॉक अराउंड रिव्यू। अंटिल देन बाय।